सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अल्कोहल का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस अल्कोहल के टॉपिक्स में कल हम लोगों ने जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ उसमें हम लोगों ने विशेष रूप से बात की थी कि जो अल्कोहल्स हैं उनकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो किस प्रकार के होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो कल हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी उसमें सबसे पहला जो था रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी अल्कोहल्स की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होती है और उससे अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। और अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें दोनों प्रकार का मैकेनिज्म मिलता है, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। और अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में जो रिएक्शन है उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में होती है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। HF के साथ जो है वो रिएक्शन सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। और अगर हम अल्कोहल के ऑर्डर की बात करें तो टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी, ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो वो रिएक्शन सामान्य रूप से निर्जल यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। और टर्शरी के साथ में वो रिएक्शन फास्ट होती है, सेकेंडरी के साथ स्लो होती है और प्राइमरी के साथ सबसे स्लो होती है। इसको टेस्ट करने के लिए एक रिएजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जो कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl का एक मिक्सचर है, जिससे पता लगता है कि कौन सा अल्कोहल जो है वो कितना आसानी से टेस्ट देता है। तो ये कल हम लोगों ने इसके बारे में मुख्य रूप से बातचीत की थी। और हमने ऐसे भी बात की कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर बनाना हो तो उसको सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड जो है इसकी रिएक्शन जो है अगर हम इनके रेस्पेक्टिव एसिड्स के साथ में कराएं तो उसके माध्यम से भी उनको हम इन सीटू जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन के बारे में कल हमने मुख्य रूप से बात की थी। आज हम दूसरे मेथड से किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अल्कोहल्स की सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है जिसमें हम रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉस्फोरस हैलाइड के साथ किस प्रकार से वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो बनाते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड जैसे PI3, PBr3, फॉस्फोरस ट्राई जो है आयोडाइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा PCl5 आदि से अभिक्रिया करके संगत एल्किल हैलाइड बनाते हैं। मतलब alcohol reacts with these phosphorus halides, especially PI3, PBr3, PCl3, that is phosphorus triiodide, phosphorus tribromide, phosphorus trichloride, etc., and they form alkyl halides. And this particular reaction is very important क्योंकि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉस्फोरस और आयोडीन की आपस में अभिक्रिया कराकर उनको पहले जो अभिकर्मक जो क्रियाकारक के रूप में काम में आ रहा है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि इन सीटू रिएक्शन हम करके फॉस्फोरस और आयोडीन को मिक्स करके या फॉस्फोरस और ब्रोमीन को मिक्स करके सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में ही जो हमारा रिएक्टेंट है उसको जनरेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम अल्कोहल उसमें ऐड करेंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभिक्रिया फॉस्फोरस तथा हैलोजन के साथ भी हो सकती है। जैसा हम बात कर रहे थे कि इन सीटू जनरेशन जो है वो भी हो सकता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। फॉस्फोरस तथा हैलाइड अभिक्रिया के समय इन सीटू फॉस्फोरस हैलाइड बनाते हैं जो अल्कोहल से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर जनरेट होंगे तो वो अल्कोहल से रिएक्ट कर लेंगे। तृतीयक अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ बहुत कम मात्रा में अभिक्रिया करते हैं। जो यहाँ पर जो टर्शरी हैलाइड्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स हैं, उनकी जो रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में वो काफ़ी स्लो होती है और यहाँ जो मेन रिएक्शन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल प्लस PBr3 रिएक्ट करके RBr प्लस H3PO3 का निर्माण करते हैं। अब इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें
तो इसमें अल्कोहल एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। तो अल्कोहल क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करता है, जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा और ये फॉस्फोरस के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। तो यह फॉस्फोरस हैलाइड के फॉस्फोरस से हैलाइड आयन का विस्थापन कर देता है तथा प्रोटॉनीकृत एल्किल डाई हेलो फॉस्फाइड बनाता है। तो देखिए इसको अपन देख सकते हैं कि RCH2OH, इसमें से जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको एरो से दिखाया फॉस्फोरस के ऊपर, तो ये इस पर अटैक करेंगे और RCH2O ऑक्सीजन उस पर प्लस चार्ज है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ये PX2 जुड़ गया उससे और यहाँ से एक हैलाइड जो है वो निष्कासित हो गया, मतलब बाहर निकल गया। तो प्रोटीनीकृत डाई हेलो फॉस्फाइड जो है इसका निर्माण हो जाता है। अब ये जो X माइनस जो था, अब ये क्या करेगा, अब जो है ये हैलाइड आयन जो है नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और प्रोटीनीकृत डाई हेलो फॉस्फाइड यानी प्रोटोनेटेड डाई हेलो फॉस्फाइड जो है उसमें से HOPX2 को डिस्प्लेस कर देता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में जो X माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा और उसमें से जो HOPX2 ये जो एंटिटी है बीच की जिस पर प्लस चार्ज है इसको पूरे को हटा देगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से इसको हटाने के बाद में हमारे पास में अल्काइल हैलाइड बन गया प्लस HOPX2 बन गया। तो इस तरह से यह HOPX2 अल्कोहल की अधिक मात्रा में HOPX2 अल्कोहल की अधिक मात्रा में क्रिया कर सकता है। इस प्रकार अल्कोहल के 3 अणु फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के एक अणु से अभिक्रिया करके 3 अणु एल्किल हैलाइड के बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये 3 मॉलिक्यूल जो है अल्काइल हैलाइड के इसमें बनेंगे, जैसे RCH2OH प्लस PX3 ये रिएक्ट करेगा तो 3 मॉलिक्यूल जो है वो CH2X के बनेंगे, यानी कि RCH2X अल्काइल हैलाइड के 3 अणु बनेंगे और H3 जो PO3 जो है वो बनेगा। तो इसी तरह से जो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन हमने देखी है और उसका ये मैकेनिज्म देखा है, इसी तरह से फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ में भी रिएक्शन हो सकती है। वहाँ पर भी हम देखेंगे POCl3 या POX3 जो है वो बनेगा और हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और तीसरा जो है अल्काइल हैलाइड उसमें बनता है। तो उसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। अब जब अल्कोहल से जब हमें अल्काइल हैलाइड्स बनाने हो तो उसके हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन है, उसके बाद में सेकंड रिएक्शन अभी अपन ने देखी है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन है और थर्ड रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो ये जो तीनों प्रकार की रिएक्शन है, इन तीनों में ये जो रिएक्शन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी गैसियस अवस्था में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड को ईजिली उसमें सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि क्या होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। अभिक्रिया की दर तृतीयक एमीन की उपस्थिति में अधिक बढ़ जाती है, अर्थात एल्किल क्लोराइड अधिक मात्रा में बनते हैं। तो जैसे अगर हम इसमें टर्शरी एमीन की प्रेजेंस में लेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। उसका क्या कारण है उसको अपन आगे देखेंगे। तो RCH2OH प्लस SOCl2 गिव, ये जो रिएक्शन है इसमें टर्शरी एमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन है पश्चवाहन और RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस तरह से हम देखते हैं कि SO2 और HCl जो है वो दोनों एक तरह से गैसेस प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अलग कर सकते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है RCHOH प्लस SO2, इसमें टर्शरी एमीन काम में लिया तो हमें हैलाइड बना, SO2 बना और HCl बना। तृतीयक अमीन जैसे R3N जिसकी हम बात करें, अभिक्रिया में बने HCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो अब टर्शरी अमीन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि जो HCl है वो टर्शरी अमीन से रिएक्ट करेगा, यानी टर्शरी अमीन HCl से रिएक्ट करेगा जो कि एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन में बनेगा और जो है क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेता है। तो क्वाटरनरी सॉल्ट जो है उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो क्रियाविधि जो है अभिक्रिया में प्रारंभ में एल्किल क्लोरोसल्फाइड बनता है। तो अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, RCH2OH प्लस Cl
SOCl, है ना। तो ये SOCl2 की बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सल्फर पर अटैक किया और उसके साथ अटैच हो गया जाके, तो हमें मिला RCH2O, देन सल्फर का SO और Cl, यहाँ से एक HCl डिस्प्लेस हो गया। इस एल्किल क्लोरोसल्फाइड से क्लोराइड आयन जो R3N+HCl से प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने SOCl2 के साथ में कराई तो एल्किल क्लोरोसल्फाइड बनता है। तो ये सेकेंड स्टेप में एल्किल क्लोरोसल्फाइड के ऊपर ये जो क्लोराइड आयन है जो कि HCl की रिएक्शन और टर्शरी अमीन की रिएक्शन से बना है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और इस पूरे ग्रुप को यानी कि OSOCl ग्रुप को स्थापित कर देगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। यह OSOCl समूह SO2 तथा Cl आयन में विघटित हो जाता है। ये SO2 क्या है, गैस है, तो इसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि क्लोराइड का अटैक हुआ और वहाँ से SO2Cl जो है वो डिस्प्लेस हो गया, तो उसमें से क्लोराइड आयन वहाँ सब्सटीट्यूट हो गया। तो यहाँ पर हमें SO2Cl प्लस Cl मिल गया। यदि अभिक्रिया में तृतीयक अमीन प्रयुक्त नहीं करें तो द्वितीयक एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से निम्न प्रकार जो है उसकी अभिक्रिया हो जाती है। जैसे अगर हमने टर्शरी अमीन को यूज़ नहीं किया तो सेकेंडरी अमीन की क्या रिएक्शन होगी उसके बारे में ये बता रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी, तो सेकेंडरी अल्कोहल प्लस ClSOCl है ना, SOCl2 की रिएक्शन होगी, प्लस यहाँ पर वही एडक्ट पहले बन जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लोराइड जो है वो इंटरनल अटैक उस पर करेगा और वहाँ से SO2 डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस अवस्था में होते हैं जो इजीली डिस्प्लेस हो जाते हैं। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। तो अल्कोहल्स जो हैं उनको जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा। तो इस प्रकार की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तापक्रम पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं निर्जलीकरण में। पहली रिएक्शन जो है उसमें एल्कीन का बनना, यानी कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन का बनना। एल्केनॉल जिसमें बीटा कार्बन परमाणु यानी हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु जो है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास में दूसरा कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो वहाँ पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो निर्जलीकरण जैसे सांद्र H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H3PO4, P2F5, एल्यूमिनिया दैट इज Al2O3 आदि की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो जैसे RCH2 CH2OH प्लस एनहाइड्रस कंडीशन में जो डिहाइड्रेशन उसका हम करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा कि ये एक ऐसा एल्कीन है जिसमें बीटा कार्बन परमाणु पर कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित है। OH के पास में जो अगला कार्बन है तो वहाँ से OH और उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल के माइनस वाटर हो गया और हमें ये एल्कीन प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 डिग्री ताप पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा 160 से 170 डिग्री पर हमें गर्म करने पर इथीन प्राप्त होती है। तो पहले क्या होता है, जैसे इथेनॉल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन H2SO4 से कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन हो जाएगा तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर उसको हम और ज़्यादा 170 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो हमें इथीन उससे प्राप्त होती है। इसी प्रकार एथेनॉल वाष्प यानी इथेनॉल की जो वेपर है उसको 380 डिग्री ताप पर तप्त एल्यूमिना यानी कि रेड हॉट एल्यूमिना पर जब हम उसको प्रवाहित करेंगे, उसको फ्लो करेंगे तो हमें इथीन यानी वही एल्कीन प्राप्त होती है। तो देखिए इथेनॉल की बात हम करें CH3CH2OH, उसकी रिएक्शन में यहाँ देखिए एरो पर दो चीज़ें लिखी हैं, एक है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर है ड्राई एल्यूमिना
एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी एल्कीन जो है हमें प्राप्त होती है प्लस वाटर। अब ये कह रहे हैं कि एल्कोहल जो है एल्केनॉल की निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम जो है, उसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री के साथ में यानी टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। यानी टर्शरी अल्कोहल जो है उसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है। तो इसकी जो क्रियाविधि है उसका प्रकार क्या है, इस क्रियाविधि में जैसे हम देखें कि CCH OH इसमें से जो है, इसमें से जब हमने वाटर निकाला तो इसमें से वाटर निकल गया और फिर उसका विलोपन होना है, तो उसके विलोपन होने पर प्लस चार्ज उस पर आ जाता है और उसके अंदर से एक प्रोटॉन जो है बीटा कार्बन से निकल जाता है। तो इस तरह से निकलने पर हमें एल्कीन जो है वो प्राप्त होती है। तो टर्शरी अल्कोहल की अपेक्षा द्वितीयक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल की अपेक्षा प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण जो है वो उच्च तापक्रम पर होता है। यानी कि टर्शरी अल्कोहल के कंपैरिजन में सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी के कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल का निर्जलीकरण जो है वो उच्च तापक्रम पर होता है। यानी कि जितना हम कम, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, उसके लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, सेकेंडरी के लिए कम चाहिए और टर्शरी के लिए सबसे कम टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी है। इसके अंदर कुछ हम और एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में अब हम कल बात करेंगे। और आप सब लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी जो है इन जो हम रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हों या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हों, उनको आप बुक में अवश्य रूप से देखें। और जो इसके कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में कल हम बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है डिहाइड्रेशन से ही जो ईथर का बनना है उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जो हैं जिसमें अल्कोहल का O और H बॉन्ड टूटता है, उसके बारे में आगे बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।